मैंने बोला कि व्हाट इज द कंपेयर चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए। एक केस में अर्थिंग है और एक केस में अर्थिंग नहीं है। ए पे चार्ज डेंसिटी कंपेयर करनी इन बोथ ऑफ द केसेस। चार्ज कंडक्टर इज न्यूट्रल इनिशियली। इनिशियली कंडक्टर न्यूट्रल था, ठीक है। अब जब अर्थिंग है तो न्यूट्रल कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि इट कैन सप्लाई, इट कैन गेन द चार्ज, बट यहां पे ये न्यूट्रल है। अब करना चालू कर, याद नहीं आ रहा ना, इसीलिए तो थप्पड़ खाने वाला काम है। कंपेयर द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए। दिमाग लगाना शुरू करो बेटा। हाँ बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, मतलब ज्यादा कम। केस वन, चुप हो जा, आंसर बता पहले। हाँ तो यार तू बोल दे, तेरी आवाज कौन सी जा रही है? नो नॉन यूनिफॉर्म तो रहेगा, मैं सिर्फ ए पॉइंट पे पूछ रहा हूँ। अगर फर्जी चीज याद होगी तो मैं पटक के मारूंगा तेरे को भी। गुड 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 गुड। क्यू आर अपॉन, ये डिफरेंस होगा, रेशियो या माइनस सब्सट्रैक्शन, कैसे? अप्रोच बोलो बेटा। करेक्ट है बेटा। इनिशियल केस में, इस केस में कुछ इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होगा। आरोश कुछ कमेंट करेंगे भाई? बोलो। शिवांक सोचो बेटा, अभी सोचो। हम 4 पाई आर का, हाँ रेडिस आर। तो डेंसिटी की बात हुई थी, तो डेंसिटी ही निकाला है तुम लोगों ने, मुझे लगा चार्ज, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। हाँ ठीक है, क्यों निकल के आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, अप्रोच ऑफ सॉल्विंग में क्या क्या रखा आपने? हमने आपने बोला कि सर देखो, जब यहां पर होगा तो इसका कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, बट अभी कंडक्टर के अंदर इंडक्शन किस तरीके से आएगा? आपने कहा बहुत सिंपल तरीका सर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस क्यू के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर मैं किसी पॉइंट पी पे बात कर रहा हूं, तो ये इंड्यूस चार्ज इस तरीके से काम करे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाए और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। इस तरीके से यहाँ प्लस माइनस का इंडक्शन हो रहा होगा। तो मैंने कहा यार इसका, तो अगर यहाँ इंडक्शन की बात करते हैं तो इंड्यूस चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द मैनर सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो ऐसा हर जगह पर हो जाएगा, तो ई इंड्यूस इधर की तरफ आएगा और ई एक इधर की तरफ आएगा, ई एक्सटर्नल और नेट मिला के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इंडक्शन चार्ज और यहाँ अगर चार्ज डेंसिटी पूछी जाए, इन दिस केस कैन वी डिफाइन द चार्ज डेंसिटी आल्सो? इज इट पॉसिबल दैट वी कैन डिफाइन द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए इन दिस केस, इन दिस केस? हाँ अलग अलग होगा, बट कैन वी डिफाइन द डेंसिटी? नहीं, वैल्यू, चार्ज डेंसिटी, बोलो। हाँ वेरी गुड। कैन वी डिफाइन द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट ए एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट? किसी भी थीटा पे बता सकते हैं। कैसे? अब एक पॉइंट यहां समझना, अगर आप, ये मैंने आपको बोला था पर्सन में पढ़ने के लिए, क्यों नहीं पढ़ा तुम लोगों को? पढ़ के आना चाहिए था यार, उसमें क्लियर मेंशन्ड है। अगर कोई भी लेयर ऑफ चार्ज है, इसके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डी एरिया। याद रखना मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, है ना? तो अगर E1 E2 है बेटा, तो कैन बी चूज अ गॉसियन सरफेस ओवर हियर ऑफ एनी साइज, मतलब इट्स समथिंग सिलेंड्रिकल और समथिंग।
तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं और मुझे परपेंडिकुलर फील्ड नोन है ए पॉइंट पर, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार इधर से निकलने वाला फ्लक्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मान लेते हैं, कुछ E1 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E2 है। तो अगर मैं यहां से बोलता, डायरेक्शन मैंने मेंशन किया बेटा, प्लीज कीप इन माइंड, डायरेक्शन मैंने एक ही डायरेक्शन मेंशन किया, तो यहां से नेट फ्लक्स कितना हुआ, तो अगर मैं ई डॉट डी ए की बात करता तो आप बोलते नेट फ्लक्स हो जाता E1 इंटू ए माइनस E2 इंटू, सॉरी E2 इंटू ए माइनस E1 इंटू ए, यही तो होगा बेटा। परपेंडिकुलर फील्ड की बात करें, इफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, ये किसके बराबर होगा बेटा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां पर लिखता तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट E2 माइनस E1 इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडीशन अप्लाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, वो होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैंटेड है तो देयर विल बी सर्टेन पैटर्न जो इधर से मूव करेंगे और जो साइड वेज से मूव करेंगे, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। फिर उसमें पोलराइजेशन फैक्टर को हमें लाना पड़ता है, डी वेक्टर की बात करनी पड़ती है, जो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है जहां हमें परपेंडिकुलर नोन है, मैं वहां पर बहुत आसानी से डिफाइन कर सकता हूं दैट E1 माइनस E2 अपॉन, अगर बेटर हो तो वर्ड ही लिखना है यहां पर कि सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, ये नोन ऐसा नहीं कि E1 परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं, अगर रेडियल डायरेक्शन एग्जिस्ट कर गई तो फिर यहां का रेडियल और यहां का कंपोनेंट फिर आपको बैलेंस करना पड़ता है, मतलब फिर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर यहां पर ये कंडक्टर का प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अब अगर प्योर कंडक्टर दे दिया गया तो कंडक्टर अगर गिवन है तो कंडक्टर की नेट फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होती है, क्योंकि उसे एक क्यू पोटेंशियल होना है, तो अपना काम मैक्सिमम केसेस में सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कुछ और फैक्टर दे दिया जाए, कोई और बॉडी दे दी जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, डाइलेक्ट्रिक जैसे केस में पोलराइजेशन जहां आएगा, जहां डी वेक्टर आएगा, फिर यू हैव टू कंसीडर द स्लैंटेड फील्ड आल्सो, या पैरेलल फील्ड को भी आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ता है। और फिर करस्पॉन्डिंग की भाई किस तरीके से उसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्या चीजें बदल रही हैं, उसके हिसाब से आपका जो पैरेलल फील्ड होती है वो निकल कर आ रही होती है। समझ में आता है पॉइंट? ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इससे सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे निकाल भी सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता तो मेरे लिए सिग्मा क्या होता, आप बोलते कि सर देखो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, क्या मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, बोलो ना कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ पता है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नेट आर प्लस आर का स्क्वायर होगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वन। ई इंड्यूस की फील्ड भी हमको निकालनी पड़ेगी। नेट फील्ड यहां जीरो है, बट यहां कितनी वो अभी हमको नोन नहीं, वी डोंट नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एग्जैक्टली टू बी। अब यहां पे एक पॉइंट आया कि सर मैं इसी चीज को ये बिल्कुल कर सकते हैं, इसके क्या चलो, थोड़ा डायरेक्शन डेविएट हो रहा है, मैं वापस आता हूँ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या फालतू बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग जिस डायरेक्शन की फालतू बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन की फालतू बात ये है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसके बारे में चर्चा। तो ये अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, मैं इसको आगे नेक्स्ट अभी मैं इसका अपोलोनियस सर्कल पढ़ाता हूँ, उस पर हम वहाँ पे सारी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन अभी पहले इस वाले पार्ट को ओवर कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आया, मैंने इसको अर्थ कर दिया, तो अर्थिंग में क्या हो जाएगा सीन, लेफ्ट वाले केस में बेटा अर्थ कर दिया मैंने,
अच्छा, दिस इज योर लेफ्ट राइट। हाँ, तो लेफ्ट वाले केस में मैं ये बोल, अभी इसका क्वेश्चन ये था बेटा कि मुझे यहाँ पर ई ए इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पता। हाँ, वहाँ ई कैसे निकाला जाए, राइट? तो उसका डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं, जस्ट इसके बाद हम उसी डिस्कशन पे आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा ना, वही मान के करेंगे, बट अभी हाँ बिल्कुल। अब अभी कर रहे थोड़ा सा रुको। अभी उसका कुछ, अभी माधव कुछ और कंफ्यूजन भी है, तो वो एक साथ जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। यहाँ कंडक्टर पे हो, केस टू केस में जब यहाँ पर आया तो अब अर्थिंग होने से दो कहानी बन गई कि सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो करो और दूसरा पोटेंशियल को भी जीरो करो। बट इन दिस केस पोटेंशियल वाज नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना है? आपने कहा कि सर यहाँ पर पोटेंशियल अगर मैं बोलूं तो सेम होगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें तो इट इज पोटेंशियल एट सेंटर हम निकालते हैं हमेशा जब भी हम किसकी बात करते हैं सेंटर, क्योंकि इंड्यूस चार्ज की दूरी सेंटर से सेम है। तो जितना माइनस क्यू इधर इंड्यूस हुआ होगा उतना ही प्लस क्यू इधर इंड्यूस हो गया होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल सेंटर की बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। इंड्यूस का फैक्टर जीरो हो जाता है तो सिर्फ क्यू के कारण आ जाएगा के क्यू बाई आर प्लस जीरो। तो जो भी पोटेंशियल सेंटर पर आएगा बेटा वही हर जगह पर होगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से कि यहाँ का सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। बट अब अर्थिंग करते ही इसका पोटेंशियल भी जीरो करना है। अर्थिंग करते अगर इसका पोटेंशियल जीरो करना है मतलब यहाँ का जो वी इनिशियल था जिसको मैं बोल रहा था इस चार्ज का जो पोटेंशियल आया दैट इज के क्यू बाई आर, ये कहाँ जाना है? आपने कहा इसको जीरो करना है। तो अर्थ क्या करेगी? आपने कहा सर अर्थ एक चार्ज सप्लाई करेगी। अब सोचना इस बात को, दैट इज द क्लाउड, जो आपको समझना है कि यहां पर एक माइनस आएगा, यहां पर एक प्लस आएगा। बेस्ड ऑन दैट अर्थ अपना एक चार्ज सप्लाई कर देगी जो इसके पोटेंशियल को जीरो करे। पोटेंशियल को जीरो करे विदाउट विदाउट चेंजिंग और डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो। मतलब वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या पॉसिबल है? आपने कहा सर स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाती। तो इसका मतलब यहां पर एक माइनस चार्ज, मैं ग्रीन से बना रहा हूं या टू बी बेटर मैं यहां पर व्हाइट से बना देता हूं। ये माइनस चार्ज का एक यूनिफॉर्म क्लाउड आएगा। रिजल्टेंट तो कुछ भी होगा, मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट आप इन माइनस को जोड़ के बता सकते हो। तो ये हाँ निगेटिव। तो आपने कहा सर पोटेंशियल जीरो करना है तो V क्या हो जाएगा? आपने बोला के क्यू बाई आर माइनस के क्यू फाइनल, के क्यू बाई या के क्यू फाइनल या के क्यू अर्थ से जो आएगा फाइनल चार्ज। इंड्यूस चार्ज तो जीरो है ना, ये माइनस क्यू था, ये वाला प्लस क्यू, ये तो जीरो ही हो रहा है ना टोटल मिला के बेटा। एक माइनस क्यू नेट चार्ज आया व्हाइट कलर वाला जो यहां पर आएगा तो जो नेट पोटेंशियल को जीरो कर रहा होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट तो है नहीं, इंडक्शन चार्ज का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। आपने कहा सर किसका इफेक्ट आएगा? के क्यू फाइनल बाई आर का। तो मैंने कहा इसको अगर जीरो करेगा तो वी कैन वेरी सिंपली से द क्यू फाइनल दैट कम्स आउट टू बी दैट क्यू इनटू आर अपॉन स्मॉल आर। ये फाइनल चार्ज यहां पर आ जाएगा। अगर ये वाला फाइनल चार्ज यहां पर आ गया तो व्हाट वी कैन सिंपली से कि अगर देखो अगर ये चीज यहां पर आ गई तो वी कैन वेरी सिंपली से कि भाई यहां पे चार्ज ये यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। यहां का ये प्लस रिमेन सेम है, प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं, सिर्फ एडिशनल ये वाला माइनस आ गया। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतना चार्ज माइनस का एडिशनल आ गया। तो कितना इफेक्टिवली चेंज होगा? क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर की बात करोगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा। ये यूनिफॉर्म डेवलप हुआ हर जगह, राइट? तो अगर मैं यहां पे बात करता सिग्मा ए टू माइनस सिग्मा ए वन, इट इज सिंपली इक्वल टू क्यू फाइनल अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इंटू आर अपॉन